वेलकम टू पेज कोड। इस वीडियो में यूनियन फाइंड करके कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। पिछली वीडियो में साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ वो सब कुछ देख लिया था। अभी देखते हैं यूनियन फाइंड क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। सो यूनियन फाइंड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये क्या है? दिस इज अ पावरफुल टूल टू यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पार्टीशनिंग अ सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स। ठीक है, अगर कोई सेट है उनको डिसजॉइन करो और डायनेमिकली मर्ज करो। ठीक, यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू पार्टीशनिंग अ सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स एंड डायनेमिकली मर्जिंग दिस सबसेट। ठीक, वाइडली यूज्ड इन प्रॉब्लम्स ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन ग्राफ। जो ग्राफ में कनेक्टेड कंपोनेंट्स रहते हैं उनके लिए वाइडली यूज होता है। एंड साइकिल डिटेक्शन एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये है यूनियन फाइंड की थ्योरी। ठीक है, अभी एक्चुअली में यूनियन फाइंड करता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अभी यूनियन फाइंड एक्चुअली में क्या है तो उसको समझने के लिए अपन कुछ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सपोज ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, ये क्या है? ए बी सी डी एफ जी ये पर्सन्स है, मतलब ये एम्प्लॉय है। सपोज करेंगे कि एम्प्लॉय है जो अपना स्टार्टअप है उनका। ठीक है, इन एम्प्लॉयज़ का मतलब इन लोगों का स्टार्टअप है। ठीक है, तो अभी ये अपने आप के ही बॉस है। ठीक है, ये अपने आप के ही बॉस है। सो बॉस ऑफ ए, इनका एक एरे बना देता हूँ। ये क्या है? अपने आप के ही बॉस है, मतलब स्टार्टअप है ना, ये सब लोग अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप के ही बॉस है। ठीक है, अभी मैं क्या बोलता हूँ, अभी इनमें से जो है लोग ये अपने आप से बात कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे लिया ए और सी। ठीक, ए और सी लिया, तो ए क्या बोलता है सी को कि अपन दोनों तो अलग अलग काम कर रहे हैं, बट व्हाट इफ कि अपन दोनों मर्ज हो जाए एक साथ, तो क्या होगा? अपन दोनों मर्ज हो जाते और काम करते हैं, ठीक है, एक साथ। तो सी बोलता है ठीक है एक साथ काम करते हैं, बट ए बोलता है मैंने तुझे अप्रोच किया काम करने के लिए, मतलब मैंने तुझे पहले बोला, तो जो भी अपन मर्ज करेंगे उसका बॉस मैं बनूंगा। तो सी बोलता है ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे बन गई? सी ए के अंदर काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ए ने बोला कि मैं बॉस बनूंगा अगर अपन मर्ज करते हैं तो। ठीक है, मतलब सी क्या बनेगा उसके अंदर का एम्प्लॉय और ए क्या बनेगा बॉस। तो अपना रिलेशनशिप क्या बनता है? बॉस कॉमा एम्प्लॉय। ठीक है, सी क्या बोलते हैं ठीक है, तो फिर सी का बॉस क्या हो जाएगा? ए। तो ए और सी, ठीक है, मतलब सी का बॉस क्या हुआ? सी का बॉस बना ए। तो यहाँ पे अपडेट कर दो, सी का बॉस क्या बना? ए बना। इतना समझ में? ठीक, अभी इनका देख देख के डी और ई भी बोलते कि ये तो हुआ इनका। अभी डी और ई क्या बोलते? चलो अपन भी मर्ज करते। डी ऐसा बोलता है ई को, तो ई मान जाता है, ठीक है, हम लोग भी मर्ज होते हैं। पर डी बोलता है मैंने तुझे अपना प्लान दिया है तो मैं तेरा बॉस बनूंगा। तो डी बोलता है ठीक है, बॉस और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से, मतलब डी अभी बॉस है और ये है एम्प्लॉय है। तो डी का बॉस क्या है यहाँ पे? अभी ई है, तो यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, डी का सॉरी ई का बॉस क्या है? अभी डी है। ठीक है, ओके। अभी ये देखो सी और ई, तो सी और ई क्या बोलते हैं? चलो भाई अपन भी मर्ज करते हैं। ठीक, तो सी क्या ये क्या बोलते हैं? ठीक है, बट सी क्या बोलता है? मैं मर्ज तो करना चाहता हूँ पर मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, सी बोलता है ई से कि मर्ज होना है। ठीक है, तो ई बोलता है ठीक है, तो पर सी क्या बोलता है? मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। तो सी का बॉस क्या है? ए है। और ई का बॉस क्या है? ई का बॉस है डी। ठीक है, अपने अपने बॉस से बात करिए। ठीक है, डी का बॉस क्या है? डी का बॉस डी है, ए का बॉस ए है। ठीक है, तो अभी ये देखो इन दोनों को बात करते हैं। देखो ये बोलता है कि अपन दोनों मर्ज करते हैं, बट मेरे बंदे ने तुमको अप्रोच किया तो बॉस मैं बनूंगा। ठीक है, तो डी और ई क्या बोलता है? ठीक है तुम बॉस बन जाओ। तो डी का बॉस क्या होगा? ये होगा ए। सो डी का बॉस क्या हो गया? ए हो गया। बट अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, डी का बॉस हो गया ए और ई का बॉस था डी। ठीक है, ए डी ई हो गया।
बट अपन यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप यूज़ करें, बॉस और एम्प्लॉय की, ठीक है। पर बॉस और एम्प्लॉय के बीच में कौन कौन आते, बॉस आता, मैनेजर आता, सब मैनेजर आता, फिर आता एम्प्लॉय, मतलब बहुत सारे आते। पर यहाँ पे सिर्फ मैं बॉस और एम्प्लॉय की ही बात कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं क्या, अल्टीमेट बॉस कौन है इसका, डी। यहाँ पे देखो, अगर कोई बात करना चाहेगा तो ये अपने ऊपर वाला जो भी बॉस है उस वो बात करेगा, बीच में जो भी सब बॉसेस है, ठीक है, वो बात नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। जो भी सब बॉसेस है वो एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे, जो टॉप वाला बॉस है वही बात करेगा। मतलब ई का बॉस क्या है, अभी डी, डी का ए है, तो ई का भी टॉप बॉस कौन हो गया, सबसे बड़ा वाला बॉस, सबसे बड़ा, ई का सबसे बड़ा क्या है, ए, ठीक है। तो ई का डी था, तो ई का कर दिया मैंने ए अपडेट रिकर्सिवली, ठीक है, ओके। अभी एफ और ई देखो, एफ और ई क्या बोलता है, चलो अपन दोनों भी मर्ज करते हैं, ठीक। तो एफ क्या बोलता है, मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ी, पर ठीक है, तो एफ का तो कोई बॉस है ही नहीं। अभी ई बोलता है ठीक है मानता हूँ, पर मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ी, ठीक है। तो ई का बॉस क्या था, डी था, डी के बाद डी का भी बॉस कौन है, ए है, ठीक है। मतलब डी था, उसके बाद क्या है, ए है, ठीक है। तो एफ क्या बोलता है, मैंने बोला था, आइडिया दिया था कि अपन दोनों मर्ज करते तो मैं कंपनी का बॉस मैं बनूंगा, ठीक है, और तुम बस सुनोगे मैं। ये क्या बोलते हैं, ठीक है भाई तू बन ले कंपनी का बॉस, ठीक है। तो एफ बॉस है ए का, तो ए को अपडेट किया, ए हो गया मेरा एफ। इतना समझ में, ओके। अभी और दो बंदे आते हैं अपने पास, ठीक है, ए और ई। ये क्या बोलते हैं, अभी अपन भी मर्ज होते हैं, क्योंकि सब लोग मर्ज हो गए तो अभी अपने को भी मर्ज होना है, ठीक है। तो ए क्या बोलता है, ठीक है मैं अपने बॉस से बात करके देखता हूँ। तो ए का बॉस है एफ, ई का बॉस क्या है, ई का बॉस था पहले डी, डी का बॉस क्या था, ए का बॉस क्या है यहाँ पे, एफ। तो क्या बोल रहा, अरे भाई अपन दोनों एक ही तो कंपनी में है, अपना दोनों जो बॉस है ऊपर का वो एक ही तो है, अपने को मर्ज होने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी मर्ज है अपन, ठीक है। तो अरे हाँ, ये तो ऑलरेडी मर्ज है क्योंकि इन दोनों का बॉस तो सेम ही है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑलरेडी मर्ज थे और वापस मर्ज होना चाहिए चाहते थे, मतलब ये काम किया क्या, नहीं, ओके। तो बेस्ड ऑन दिस अपन एक ट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो ए का बॉस क्या है, एफ, सो मैं यहाँ पे ए लिख दिया। ए का बॉस क्या है, एफ, ठीक है, ये बॉस और ये क्लाइंट्स, ठीक है, सॉरी एम्प्लॉय। ए का बॉस है एफ, बी का तो कोई बॉस नहीं है, सो बी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सी का बॉस क्या है, ए, सी का बॉस है ए, डी का बॉस भी क्या है, ए, ई का बॉस क्या है, ई का बॉस डी था, फिर क्या हो पर है ए, सो ये आ गया ई। एफ का तो एफ है, जी का सॉरी एफ का तो एफ है और जी यहाँ पे आ गया। मतलब देखो ए और ई एक ही साथ काम करते क्योंकि इन दोनों के बॉस सेम है, ठीक है। ये समझ में कैसे काम किया, इसी को बोलते यूनियन जॉइन, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस अपन अपना कोड लिख के देखते कि टेम्पलेट कोड क्या है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा तो ठीक है। ये फाइंड और यूनियन फाइंड है, तो ठीक है, यूनियन और फाइंड। अभी इसका टेम्पररी कोड देखते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में क्या कर दिया था, सबको अपना बॉस बना लिया था, मतलब ए का बॉस ए है, बी का बी है, सी का सी है, डी का डी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा मेन है उसके अंदर फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन कितने हैं लोग एन कॉमा आई प्लस प्लस, और बॉस ऑफ आई में वो ही आई स्टोर करते दूंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अपने को क्या करना है, फाइंड करना है इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है। फाइंड होने के बाद अपने को क्या करना है, उसको यूनाइट करना है, ठीक है। पहले पेरेंट फाइंड करो, फिर इसको बना दो बॉस, इसको बना दो एम्प्लॉय, ठीक। तो अभी इसका लिखते, किसका, यूनियन का लिखते, सो यूनियन का लिखते। अब यूनियन क्या डिमांड कर रहा है, दो वेरिएबल, एक एफ और ये, मतलब एक एम्प्लॉय और दूसरा एम्प्लॉय, फिर उन लोगों को यूनाइट करना है, ठीक है। तो पहले एम्प्लॉय को एंटर करो, सो लेट्स से इंट एक्स और इंट वाई, दो एम्प्लॉय को ले लिया मैंने, ठीक। अभी इनका क्या ढूंढना है, मुझे बॉस ढूंढना है, सो बॉस एक्स इक्वल्स टू
बॉस एक्स इक्वल्स टू, अभी क्या करो, फाइंड फंक्शन लगाता हूँ जो मुझे फाइंड करके दे, ठीक है, फाइंड एक्स, एंड बॉस वाई इक्वल्स टू फाइंड वाई। ये हो गया बॉस एक्स एक्स, ये क्या फाइंड करेगा, एक्स का बॉस फाइंड करेगा, और ये क्या करेगा, वाई का बॉस फाइंड करेगा, ठीक है। अभी इफ दोनों बॉस सेम ही है, बॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू बॉस ऑफ वाई, मतलब बॉस अपने दोनों सेम ही है, मतलब अपने को मर्ज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना ऑलरेडी मर्ज्ड है, ठीक है, ऑलरेडी मर्ज्ड है ना। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्या करूँगा, कुछ भी नहीं रिटर्न करूँगा, ठीक है। बट अगर बॉस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू बॉस ऑफ वाई, तो क्या करो, इसको बना दो बॉस, इसको बना दो एम्प्लॉय, मतलब इसका जो बॉस है उसको बॉस बना दो और इसको पूरा का पूरा एम्प्लॉय बना दो, ठीक है। यहाँ पे देखा था सर, यहाँ पे देखा था, इसको बॉस बना दो, इसको बना दो एम्प्लॉय, सो इसको बना दो एम्प्लॉय। सो जो इसका बॉस है, ई का जो बॉस है, बॉस ऑफ, तो बॉस ऑफ डी, डी का बॉस क्या बनेगा, ए बनेगा। सो बॉस ऑफ ये ई का बॉस है, मतलब बॉस ऑफ वाई हो गया। सो बॉस ऑफ वाई, मतलब बॉस ऑफ वाई का बॉस क्या बनेगा, ये बनेगा। सो बॉस, तो बॉस ऑफ वाई क्या बनेगा, बॉस एक्स, ठीक है। मतलब जो बॉस करके ये वेक्टर है उसके अंदर ये ढूंढो, ठीक है। यहाँ पे क्या ढूंढना था मैंने, डी ढूंढना था, डी ढूंढा, फिर इसको अपडेट किया था ए से, ठीक है। इस एग्जांपल से वापस समझाता हूँ, सी और ई था, ठीक है। सी का बॉस क्या आया मेरा, ए, और डी क्या क्या आया, डी, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया मेरा, बॉस ऑफ बॉस एक्स हो गया, और डी क्या हो गया मेरा, बॉस वाई हो गया, ठीक है। तो अभी जो बॉस वेक्टर है, ये जो बॉस वेक्टर है उसमें बॉस ऑफ वाई डी, ठीक है। बॉस ऑफ वाई डी ए था तो उसको चेंज, बॉस ऑफ वाई डी था तो उसको ए के साथ, मतलब बॉस ऑफ एक्स करके रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये हो गया, मतलब इसका बॉस ये बन गया, ओके, ये समझ में। अभी फाइंड के लिए देखते हैं, फाइंड का क्या है। फाइंड क्या ले रहा है, एक ही ले रहा है इनपुट, सो इंट एक्स। अभी मुझे इसका बॉस ढूंढना है, अगर उसका बॉस हो तो उसका भी बॉस ढूंढना है, ठीक है। मतलब रिकर्सिव में अपने को चलना है, ठीक है। सो अभी इसका देखते हैं, अगर इफ मेरा बॉस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, मतलब बॉस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब मेरा बॉस, मैं खुद ही का बॉस हूँ, ठीक है। बॉस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब मैं खुद ही का बॉस हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने आप को रिटर्न कर दो, रिटर्न एक्स। अगर मैं खुद का बॉस खुद नहीं हूँ तो जो है मेरे बॉस उसको एक्सप्लोर करो। तो अगर ऐसे ये कंडीशन नहीं है तो क्या करो, तो रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या करो, फाइंड क्या करो, मेरे बॉस का बॉस ढूंढो, सो बॉस एक्स, ठीक है। ये फाइंड समझ में, अगर मेरा बॉस और मैं दोनों सेम ही है तो एक्स रिटर्न करो, अगर नहीं है तो मेरा बॉस वापस इसी में एज ए रिकर्सिव फंक्शन ढूंढते जाओ जब तक ये इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ये समझ में अपने को, अपने मेन फंक्शन समझ में, यूनियन फंक्शन और फाइंड फंक्शन, ठीक है। यूनियन क्या करता था, दो इनपुट लेता था, उन दोनों के बॉस निकालता था, और ये जो वाई है इसको एम्प्लॉय बनाता था, इसको बॉस बनाता था। कैसे, इसका जो बॉस है उसको रिप्लेस करो विद दिस, ठीक है, ये बन गया अपना, मतलब ये बॉस बन जाएगा इसका, ये समझ में। और फाइंड फंक्शन क्या करता, जो ये दिया है उसका बॉस फाइंड करते जाता, ठीक है। कब तक करते जाता, जब तक बॉस और वो सेम ना हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन था, ये अपन क्या यूज़ कर रहे थे, सिंपल वाला था अपना बॉस। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, एफ और ई, पहले ये देखो अपनी ट्री कितनी हाइट बन रही, 1 2 और 3 हाइट का अपना ये बन गया, ठीक है। ये पिरामिड बन गया अपना, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 लेवल। अभी यहाँ पे देखो एफ और ई, तो ई क्या बोल रहा है, ऊपर डी है ऊपर ए है, बट एफ इसको अप्रोच कर रहा था तो एफ बॉस बनेगा। बट यहाँ पे देखो ये जो बंदा है यहाँ पे ए ऊपर का बॉस है और एफ अभी नया है, नया एम्प्लॉय है, बट यहाँ पे ऑलरेडी बॉस सिस्टम चालू है, तो एफ बोल रहा है मैं बॉस बनूंगा। बट ऐसा थोड़ा ना हो सकता, क्योंकि तो ये बंदा ऑलरेडी बॉस है, इसके ऊपर ऑलरेडी है, तो ये इसको थोड़ा बॉस बनाने देगा, ठीक है।
ये बॉस बन सकता है, बट ये इफिशिएंट नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे 3 बिल्डिंग खड़ी हो रही है, ठीक है, 3 लेवल खड़ी हो रही है। बट अगर ऐसा हो जाए कि ये बोल दे भाई मैं ऑलरेडी कंपनी का ये हूँ, बॉस हूँ, ठीक है, हालांकि तूने खुद से मुझे अप्रोच किया है, बट मैं ऑलरेडी किसी कंपनी का बॉस हूँ, तो मैं तुझे बॉस नहीं बनने दूंगा, तू मेरे अंडर काम कर, ठीक है, हालांकि तूने पहले अप्रोच किया, ठीक है, ये ऑलरेडी सी होता तो इसके अंडर काम करो, क्योंकि ये तो न्यू एम्प्लॉई है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं आगे, मतलब ये अपना हो गया ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। सीईओ ही बनेगा, जो नया एम्प्लॉय है ये इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा, रैंक करके रहता है, जो रैंकिंग बताता है कि ए कहाँ कितना बड़ा बॉस है और एफ कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो उसके बेसिस पे ये बॉस बनता है, ठीक है। अभी ये देखते हैं यूनियन फाइंड विद द हेल्प ऑफ रैंक। ओके, अभी देखते हैं यूनियन फाइंड विद रैंक, ठीक है। इनिशियली जो बॉस थे वो खुद ही के बॉस थे, ठीक है, तो ABCD आ गया। ओके, अभी एक रैंक वेक्टर बनाता हूँ, ठीक। सो लेट्स से जितने अपने पास बॉसेस है, ठीक, और सब 0 है, ठीक, सबकी रैंक 0, ठीक। रैंक मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर एक पर्टिकुलर बॉस के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम करें, ठीक। अभी तो सब लोग अपने बॉस है, मतलब उनके अंडर कोई काम नहीं कर रहा, मतलब उनकी रैंक है 0, ठीक है। एक बॉस के अंदर कितने लोग काम करेंगे, जितने भी लोग काम करेंगे उसकी रैंक उतनी बढ़ जाएगी, ठीक। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं अभी जो कोड लिखूंगा उसमें कंडीशंस आएगी, ठीक। रैंक, अगर रैंक क्या है, सेम है, ठीक, रैंक सेम है, और सेकंड कंडीशन क्या है, नॉट सेम, ठीक है, रैंक सेम नहीं है। अगर जो एम्प्लॉयज आएंगे दो, उनकी रैंक अगर सेम है तो बॉस कौन बनेगा, जिसने पहले अप्रोच किया, ठीक। अगर रैंक सेम है सो बॉस लेट से एक्स और वाई, सो बॉस ऑफ वाई क्या बनेगा, एक्स बनेगा, ठीक है, अगर रैंक सेम, ठीक। बट अगर रैंक सेम नहीं तो कौन सा बॉस बनेगा, जिसकी रैंक ज्यादा है वो बॉस बनेगा, ठीक। बट यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा था, रैंक अगर सेम है तो बॉस बना दो, ठीक, तो अल्टीमेटली मैं रैंक को तो अपडेट ही नहीं कर रहा ना, ठीक। और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसकी रैंक ज्यादा है, ठीक, बट रैंक तो अपडेट ही नहीं है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेगा, ठीक। जो बॉस बना उसकी रैंक बढ़ा दो, सो यहाँ पे बॉस कौन बना, एक्स बॉस बना वाई का, ठीक। सो रैंक ऑफ एक्स को बढ़ा दो 1 के साथ, ठीक, रैंक ऑफ एक्स बढ़ गई, ठीक। दैट्स वाई रैंक बढ़ गई, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा जिसकी रैंक ज्यादा हो वो बॉस बनेगा रादर देन जिसने पहले अप्रोच किया, ठीक। सो अभी ये जो है, अभी अप्रोच देखते हैं, ठीक। लेट्स से ए और सी, ठीक, ए और सी बोलते हैं अपन मर्ज होते गए, ठीक। तो ए क्या बोलता है, पहले अपने बॉस से पूछ के देखो, ए का बॉस ए है, सी का भी बॉस सी है, ठीक। और अभी क्या बोलता है वो, रैंक देखो, रैंक के हिसाब से होगा, ठीक। तो ए की रैंक क्या है, 0, सी की भी 0, ठीक, 0 0, ठीक। तो अभी ये क्या बोलते हैं, देखो दोनों की रैंक सेम है, तो दोनों की रैंक सेम है तो बॉस कौन बनेगा, जिसने पहले अप्रोच किया, ठीक है। सो ए विल बी द बॉस ऑफ सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो अभी पहले बॉस को अपडेट करो, सी का बॉस क्या है, ए है, ठीक है, तो सी का बॉस ए है, ठीक। अभी देखो ए के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, अभी एक बंदा काम कर रहा है, ठीक। तो ए की रैंक बढ़ा दो, ठीक। सो 0 से होगी इसकी रैंक 1, ओके। अभी देखो नेक्स्ट आता है बंदा विच इज डी एंड ई, ठीक। डी और ई को मर्ज करना है, तो डी क्या बोलता है, पहले बॉस से बात करनी पड़ेगी, बट डी का बॉस तो डी है, ई का बॉस तो ई है, ठीक। और अभी क्या देखो, रैंक देखो, सो डी की रैंक 0 है, ई की रैंक भी 0 है, ठीक। रैंक सेम है, तो जिसने पहले अप्रोच किया वो बनेगा बॉस, सो डी विल बी द बॉस ऑफ ई, ठीक। तो ई का बॉस क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है, तो ई का बॉस हो गया डी, ओके। डी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, एक बंदा काम कर रहा है, मतलब डी की रैंक बढ़ा दो, ओके। सो डी की रैंक बढ़ गई, ठीक, ओके। और ई का बॉस भी अपडेट हो गया। अभी और एक पेयर आती है, लेट से सी और ई। सी और ई क्या बोलता है, अपने को मर्ज करना पड़ेगा, सी बोलता है ई से, बट सी क्या बोलता है, मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। सी का बॉस कौन है, ए है, ई का बॉस कौन है, डी है, ठीक, ये हो गया।
अभी ये जो बॉसेस है इनकी डिग्री देखो, ठीक है, ए की डिग्री क्या है 1 है, ठीक है, और डी की डिग्री क्या है 1 है। ओके, सो दोनों की डिग्री अभी होगी सेम, तो बॉस कौन बनेगा, ये बनेगा बॉस, ठीक। सो ए डी और ई, मतलब अल्टीमेटली ई का बॉस क्या है डी है, डी का बॉस क्या है ए, मतलब यही है अल्टीमेटली, ठीक है, क्योंकि अपन ये बॉस और एम्प्लॉय, ठीक है, मतलब जो अल्टीमेट बॉस है उसको लेंगे, ठीक है। सो डी का बॉस ई है और ई का बॉस ए, तो मैं सीधा इसको ही ऐसे चेंज कर देता हूँ, ठीक, रादर देन पूरा का पूरा लिख के। ई का बॉस था पहले डी, डी का बॉस हो गया अभी ए, मतलब ई का अल्टीमेट बॉस क्या है ई, ए है, ठीक। तो अभी देखो ए बॉस बन गया, ओके। सो डी का बॉस क्या हो जाएगा अभी, ये देखो डी का बॉस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। सो डी था तो उसका बॉस हो गया ए, ठीक है। ए बॉस बन गया तो ए के नीचे कितने एम्प्लॉय हैं 2, मतलब ए की रैंक क्या बढ़ा दो, ठीक। इनिशियली क्या थी 1, तो अभी होगी उसकी रैंक 2, ठीक। ये समझ में सी और ई को कैसे मैनेज किया मैंने, ओके। अभी और एक पेयर आती है, लेट्स से एफ ई, ठीक है, एफ ई। एफ बोलता है अपने बॉस से बात करो, एफ का बॉस एफ है, ई का बॉस क्या है, ई का बॉस देखो क्या है ए है, ठीक है। तो अभी क्या देखो रैंक देखो, ठीक है, एफ की रैंक क्या है 0 है, बट ए की रैंक क्या है 2 है। तो अभी बॉस कौन बनेगा, हालांकि एफ ने पहले अप्रोच किया, बट बॉस कौन बनेगा जिसकी रैंक ज्यादा है, किसकी रैंक ज्यादा है, इसकी रैंक ज्यादा है, ठीक। तो एफ क्या बनेगा, इसका एम्प्लॉय बनेगा, ठीक। तो एफ का बॉस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। तो एफ का बॉस हो गया ए, ठीक, ओके। ये इसका एम्प्लॉय होगा, ठीक। अभी देखो अभी क्या है, रैंक क्या है अपनी अलग अलग है, सेम है क्या नहीं, रैंक सेम नहीं, ठीक। बट जिसका रैंक ज्यादा थी वो बॉस बन गए, ठीक। और रैंक सेम नहीं है तो इसमें मुझे रैंक बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक। मैंने पहले बोला था अगर रैंक सेम है तो बॉस वाई का बॉस बना दो एक्स और एक्स की रैंक बढ़ा दो, ठीक। बट रैंक अगर सेम नहीं है तो जिसकी रैंक ज्यादा है उसको क्या बना दो, बॉस बना दो, ठीक। यहाँ पे रैंक अपडेट करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये समझ में। और एक पेयर लेते हैं, लेट से ए और ई, ठीक है। ए का बॉस क्या है ए, ये ए की रैंक क्या है 2 है। ई का बॉस क्या है, ई का बॉस है ए, ठीक। तो ये देखो पहले तो बॉस सेम ही है तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक। इसका क्लस्टर तो ऑलरेडी फॉर्म, ठीक, ये तो जुड़ेगा ही नहीं, ठीक। ये समझ में आ गया अपना आंसर अभी, ठीक। तो अल्टीमेट बॉस कौन बना अपना, अल्टीमेट बॉस वेक्टर क्या आएगा अपना ए बी ए अपडेटेड ए जी, ठीक है। अल्टीमेटली बॉस आ गया अपना ए और रैंक क्या है अपनी 2 0 0 1 0 0 0, ठीक। ये आ गया अपना अल्टीमेट आंसर, ठीक। ये याद रखो अगर रैंक सेम है तो बॉस ऑफ वाई विल बी एक्स एंड एक्स की रैंक बढ़ा दो, बट अगर रैंक सेम नहीं है तो जिसकी रैंक ज्यादा है वो बॉस बनेगा, ठीक। अभी इसी के बेसिस पे कोड देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये जो अपना बॉस और रैंक जो है इसको याद रखना है, यही अपना अल्टीमेट आंसर आएगा, ठीक है। और मैं कोड में चेक करूंगा कि ये क्लस्टर बन सकता है कि नहीं, क्लस्टर बन सकता है कि नहीं, मतलब ये दोनों यूनिट हो सकते हैं नहीं, ठीक। ये देखो इनके बॉस सेम नहीं थे तो ये यूनिट हो गया, बट यहाँ पे देखो इन दोनों के बॉस तो एक ही है, दैट्स वाई ये यूनिट नहीं हुआ, ठीक। सो अभी कोड की तरफ देखते हैं, अभी देखते इसका कोड, ठीक है। तो यहाँ पे इंट मेन में क्या है, मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंटर मारूंगा, ठीक है। ये तब मैं अब डायनेमिक पेयर्स डाल रहा हूँ कि अपने को समझ में क्या सीन है, ठीक है। तो एक्स और वाई को इनपुट लिया, यहाँ से यूनियन फाइंड करूंगा, ठीक है। ये डिस्प्ले बॉस का फंक्शन है और यूनियन फाइंड, ठीक है। ये यूनियन फाइंड में क्या किया मैंने, बॉस करके वेक्टर बना दिया, ठीक है। और बॉस में क्या डाला, जो बॉस एक्चुअली में वो मतलब पहले जो थे वही डाला, ठीक है, बॉस ऑफ आई इक्वल्स टू आई, ठीक है। अब यूनियन फंक्शन में एक्स और वाई जो इनपुट दिया है उसके बॉसेस निकालूंगा, अगर दोनों के बॉसेस है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। अभी अगर दोनों के बॉस सेम नहीं है तो जो सेकंड एंटिटी है उसका बॉस पहला वाला बना दो, ठीक है, मतलब बॉस ऑफ एक्स बना दो, ठीक है। और वो फाइंड कैसे करेगा, यहाँ से अगर दोनों के बॉस इक्वल नहीं है तो इक्वल फाइंड करते जाओ बॉस को, ठीक है। अगर इक्वल आ गया तो बॉस ऑफ एक्स रिटर्न कर दो, ठीक है। ये था अपना कोड। अभी इसको रन करके देखता हूं, ये हो गया मेरा रन,
ठीक है, तो अभी मुझे इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या करने पड़ेंगे, एंटर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, 7 एम्प्लॉयज थे। ठीक है, तो अभी उसमें ABCD डाटा डालने की जगह में 1 2 3 4 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये डाटा डाल रहा हूँ। ठीक, वो ABCD डालने से यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता कोड। ये हो गया अपना। अभी मैं क्या डाल रहा था, अभी 2 एम्प्लॉयज डालने, तो 0 और 2 डाल के देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, 0 और 2 डाला तो मेरा क्लस्टर क्रिएट हो गया। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मर्ज हो गए। ठीक है, और 2 का बॉस क्या आया, 0 आया। ये ठीक, और एक पेयर डाल के देखता हूँ, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 अगेन क्लस्टर इज क्रिएटेड। 4 का बॉस क्या आ गया, 3 आ गया। क्या बात है, अभी और डाल के देखता हूँ, 2 और 4 डाला। ठीक है, ये 2 और 4 डालने से ये आया, अपना क्लस्टर क्रिएट हो गया। अभी 5 4 डाल के देखता हूँ। ठीक है, 5 4 डालने से वापस क्लस्टर क्रिएट हो गया। ये आया अपना आंसर। ठीक है, अभी और एक डाल के देखता हूँ, 0 और 4, ये बन के देखता है कि देखता हूँ। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, क्लस्टर ऑलरेडी क्रिएटेड, मतलब 0 और 4 जो है वो बंदा ऑलरेडी मेरे इसमें प्रेजेंट है, तो क्लस्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लस्टर ऑलरेडी क्रिएट हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। ये ABCD वाला जो डाटा है उसके रिप्लेस में ही मैंने डाटा बनाया। ठीक है, तो अपन इनिशियली वहां पे क्या डाल रहे थे, डाटा में यहाँ पे A और C डाल रहे थे, तो यहाँ पे A और C की बजाय क्या है, 0 2। यहाँ पे क्या डाल रहा था, तो मैं D और E डाल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल रहा था मैं, मेरे एक्सप्लेनेशन में C और E डाल रहा था। और यहाँ क्या डाल रहा था, F और E डाल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस के लिए क्या डाल रहा था मैं, A और E डाल रहा था। ठीक है, ये डाल रहा था, बट A और E जब डाला मैंने तो क्लस्टर ऑलरेडी क्रिएट हो गया। ओके, ये समझ में आया अपने को। और ये उसकी बन गई बॉस वेक्टर। ठीक है, जो बॉस वेक्टर मेरे एक्सप्लेनेशन में एडेंट बॉस वेक्टर क्या आया था मेरा, क्या आया था मेरा बॉस वेक्टर, F आया था, फिर B आया, फिर A A A F और G, ये आया था। मतलब F की वैल्यू क्या है, 5, B की 1, A मतलब 0 0 0, और 5 और 6 मतलब F और G। ठीक है, जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया वो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्ट किया हो, ठीक है, अपने कोड के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया अपना, क्या हो गया, सिंपल वाला यूनियन फाइंड। बट अभी इसको अपने को क्या करना है, रैंक भी इसमें यूज करने। सो अभी रैंक वाला देखते हैं। ठीक है, अभी इस कोड को रैंक के साथ ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बॉस वेक्टर था, तो उसके साथ रैंक वेक्टर क्या कर दूंगा, डिक्लेयर। सो वेक्टर इंट रैंक आ गया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे रैंक को भी रिसाइज करना पड़ेगा। सो रैंक डॉट रिसाइज, ठीक है, जिसकी वैल्यू है n, और इनिशियल सब में 0 डाल दो। ठीक है, क्योंकि सबकी रैंक अभी 0 है। ओके, ये हो गया अपना। अभी ये यूनियन अभी किसके बेसिस पे कर रहे थे अपन, जो फर्स्ट था वो बॉस बनेगा दूसरे वाले का, पर ये अभी वो नहीं करेंगे। ठीक है, अभी रैंक के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो इफ रैंक ऑफ बॉस एक्स इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ बॉस वाई, अगर एक्स की रैंक वाई की रैंक से ज्यादा होती है तो बॉस कौन बनेगा, एक्स बॉस बनेगा। किसका बॉस बनेगा, वाई का। सो बॉस ऑफ बॉस वाई विल बी बॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया। बट अगर दूसरी कंडीशन लिखते, एल्स इफ रैंक ऑफ बॉस वाई इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ बॉस एक्स, अगर y की रैंक ज्यादा है तो y बनेगा बॉस, किसका बनेगा, x का। सो बॉस ऑफ बॉस x, ठीक है, x का बॉस क्या बनेगा,
एक्स का बॉस क्या बनेगा, वाई बनेगा, ठीक है, एक्स का बॉस क्या बनेगा, वाई बनेगा। बट लास्ट केस क्या थी अपनी, अगर दोनों की रैंकिंग सेम है, दोनों की रैंकिंग सेम है तो क्या होना चाहिए, बॉस ऑफ वाई, जिसने पहले बोला मतलब एक्स जिसने पहले बोला वो बॉस बनेगा, मतलब वाई क्या बनेगा, एम्प्लॉय बनेगा, किसका, एक्स का, ठीक है, मतलब एक्स बनेगा वाई का बॉस। सो बॉस ऑफ वाई, इसका बॉस क्या बनेगा, एक्स बनेगा, सो बॉस ऑफ एक्स, ये तो बन गया। बट अलॉन्ग विद दैट जो एक्स है उसकी रैंकिंग भी तो बढ़ेगी, ठीक है, ये देखा था अपन ने, ठीक है, अगर दोनों की रैंकिंग सेम है और जो बॉस बनता है उसकी रैंकिंग बढ़ा दो। सो रैंक ऑफ बॉस एक्स क्या बढ़ा दो, मतलब प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, अभी ये तो कर दिया। तो अभी बॉस वेक्टर तो अपन ने प्रिंट कर दिया था, तो अभी उसके साथ रैंक वेक्टर भी प्रिंट करके देखते हैं। ये कर लिया कॉपी, ये किया अपन ने कॉपी, यहाँ पे किया मैंने उसको पेस्ट, तो यहाँ पे बॉस वेक्टर नहीं रैंक वेक्टर लिखता हूँ। ये रैंक वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, रैंक डॉट साइज, और यहाँ पे रैंक ऑफ है, ठीक है। अभी इसको करता हूँ मैं रन। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, 7 थे। अभी क्लास मेरे जो 2 एम्प्लॉय है वो डालो, सो 0 और 2 डाला, क्लस्टर क्रिएटेड, रैंक भी आ गई, मतलब 1 बना, सॉरी 0 क्या बना, बॉस बना तो उसकी रैंक होगी 1। अभी और डालता हूँ 3 और 4, ठीक है, 3 बॉस बना तो उसकी रैंक बढ़ गई, अभी और डालता हूँ 2 और 4, 2 और 4, अभी और डाल के देखता हूँ, मतलब यहाँ पे क्लस्टर हो गया क्रिएट, अभी 4 5 और 4 डाल के देखता हूँ, यहाँ पे क्लस्टर क्रिएटेड सक्सेसफुल आ गया, मतलब यहाँ पे भी क्लस्टर क्रिएट हो गया अपना, ठीक है। अभी 0 और 4 डाल के देखता हूँ, ठीक है, 0 और 4 डाले तो क्या बोला, क्लस्टर ऑलरेडी क्रिएट, मतलब इसने क्लस्टर क्रिएट किया नहीं और बोल दिया कि क्लस्टर ऑलरेडी बन के था, ठीक। अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, ठीक है, क्या आ गया उसी के अकॉर्डिंग अपना ये आ गया बॉस वेक्टर और रैंक वेक्टर। मेरा बॉस वेक्टर क्या आ गया था एक्सप्लेनेशन में, ए बी ए ए ए और जी, ठीक है, ये था मेरा। और बेस्ड ऑन रैंक फैक्टर क्या था एक्सप्लेनेशन में मेरा, 2 0 0 1 0 0 0, ये सेम ही आउटपुट आया अपना, जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था सेम ही आउटपुट है, ठीक है, मतलब अपना जो कोड है एकदम करेक्ट है जो एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसमें करना ही क्या था, जिसकी रैंक ज्यादा है उसको बना दो बॉस, अगर दोनों की रैंक सेम है तो जिसने पहले बोला था उसको बना दो बॉस और रैंकिंग बढ़ा दो, ठीक है। अभी बेस्ड ऑन दीज एप्लीकेशंस ऑफ यूनियन फाइंड, अभी लीड कोड के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।